नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक सुनील कुमार। पिछले कक्षा में हम वसंत भाग 3 में से पाठ 13 जहाँ पहिया है के बारे में देख रहे थे। इसमें पाठ का पहला भाग यानी पार्ट फर्स्ट देख चुके हैं। आज की कक्षा में पाठ का आगे का भाग यानी दूसरा भाग पार्ट सेकंड को देखेंगे। तो आइए बच्चों, पाठ का आगे का भाग देखेंगे। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पीटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नवा साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। तो यहाँ एक रविवार को सभी महिलाएं किला कुरुचि नामक गांव में साइकिल प्रशिक्षण शिविर में जो आयोजन किया गया था, ये शिविर को देखना ही एक असाधारण अनुभव था। वहाँ सभी महिलाएं इकट्ठा हो गए थे। जो महिलाएं पुरुषों द्वारा जो दायरा रचाया गया था और घर के अंदर ही जो उन्हें रखा जाता था और घिसी पीटी यानी बहुत दिनों से चली आ रही पुरानी पद्धतियां थी, उन सभी से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ यह साइकिल चलाकर आत्मनिर्भरता हासिल करना था। यही एक मार्ग था और इस शिविर में नव साइकिल चालक गाने भी गाती थी। यह एक उस गाने से संबंधित एक गाना इस तरह है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। ये गाने का सिर्फ एक लाइन है जो वो महिलाएं वह साइकिल चलाते वक्त गाया करते थे। और जो साइकिल चलाने की प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे, वो बाकी महिलाओं को साइकिल सिखाने की भरपूर सहयोग यानी मदद दे रहे थे। उनमें केवल सीखने सिखाने की इच्छा नहीं, बल्कि सभी महिलाएं साइकिल चलाना सीखना चाहिए, ये इच्छा उन सभी महिलाओं में थी। तो आगे देखिए, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसे नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाएं,
घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने के इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को दो कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। तो यहाँ क्या होता है, 1992 जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आचरण किए थे, वहाँ से अब तक वहाँ के सारी महिलाएं अपने अपने साइकिल के हैंडल पर झंडियाँ लगाकर घंटियाँ बजाती हुई लगभग 1500 महिलाएं चलने लगी। पुडुकोट्टई में एक तूफान की तरह लग रही थी। जो सभी महिलाएं वह साइकिल पर सवार होकर चल रहे थे। वहाँ के लोगों को यह हक्का बक्का यानी बहुत ही आश्चर्य कर दिया और इनके बारे में सभी की राय यानी ओपिनियन क्या था? तो देखा जाए, इन महिलाओं के पक्ष में आर साइकिल्स नामक साइकिल दुकान के मालिक को खड़ा होना ही पड़ा, क्योंकि इस अकेले डीलर के साइकिल की बिक्री में वृद्धि हो गई थी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल यहीं से खरीदा जा रहा था। और जब लेडीज साइकिल नहीं मिली तो जेंट्स साइकिल को भी महिलाएं खरीद ली। यह जानकारी उस दुकान के मालिक ने लेखक जी को बड़ी अनुमान से ही दिया था, क्योंकि लेखक को कोई बिक्री कर यानी सेल टैक्स के कोई आदमी समझ लिया था। तो आगे देखिए क्या होता है। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के कधानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहे तो
इससे आराम करने का काफी समय मिल सकता है। तो यहाँ लेखक एक 22 यानी 22 वर्ष के युवती को खड़ी धूप में देखा, साइकिल सिखला रही थी। उस लड़की ने लेखक से बताया कि हमारा इलाका यानी एरिया मुख्य शहर यानी टाउन या सिटी से कटा हुआ है, यानी वह दूर है, यानी नो लिंक। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता यानी स्पीड बढ़ जाती है, यानी प्रगति होती है। साइकिल चलाने से आर्थिक अभिवृद्धि भी हो रही है। यहाँ के महिलाएं साइकिल में जाकर आसपास के गांवों में कृषि संबंधी या घर में बनाई गई उत्पन्नों को यानी होम प्रोडक्ट्स जो कहते हैं बेचकर आती है, और जो बस के लिए इंतज़ार करना पड़ता या वो समय भी बच गया है, और खराब रास्ते वाले गांवों को बड़ी आसानी से साइकिल पर पहुंच रहे हैं और इन्हें ज़्यादा समय मिल रहा है, और उनकी आर्थिक वृद्धि भी वह ज़्यादा हो रही है, और इससे जो समय मिल रहा है जो घर में आराम भी कर सकती है। आगे देखिए, जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। यह इस साइकिल चलाने से महिलाओं की आर्थिकता बढ़ी है। यह सिर्फ आर्थिकता की बात नहीं है, एक महिला के सम्मान की है जो साइकिल सीखने से अनेक महिलाओं को व्यापार करते हैं। उन्हें अपने सामान बस स्टॉप तक पहुंचाने के लिए अपने पिता, भाई, बेटे, पति किसी न किसी पर निर्भर होना पड़ता था। अब खुद अपने सामानों को आत्मनिर्भरता से ले जा रही है और अब अपने सामानों को बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गांवों तक जा पा रही है। कुछ महिलाओं को जिनके पास साइकिल नहीं है वो अब भी पैदल ही जा रही है, बिना किसी दिक्कत के पानी ला सकती हैं। किसी सुनसान रास्ते पर भी युवा माँ अपने बच्चों को साइकिल पर बिठाई पीछे कैरियर पर सामान रखी चलती दिखाई देती है और अपने साथ पानी से भरे 2-3 बर्तन लिए अपने घर जा सकती है। तो आगे देखिए, अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना
पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं। लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि इस साइकिल चलाने से महिलाओं की आर्थिकता बढ़ी है। यह सिर्फ आर्थिकता की बात नहीं है, एक महिला के सम्मान की है जो किसी पर निर्भर नहीं होना चाहती है। यह फातिमा नामक स्त्री लेखक जी से कहती है कि मैं रोज साइकिल किराए पर लेकर चलाती हूँ। मुझे आर्थिक फायदा नहीं होती, बल्कि मेरा ही पैसे नष्ट हो रहे हैं। यह समझाती है कि इससे मुझे आज़ादी और खुशहाली यानी संतोष या खुशी मिलती है। तब लेखक जी को समझ में आया कि यह बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, ये एक स्त्री की आज़ादी, खुशी और भावनाओं के प्रतीक है। और लेखक जी को एक महिला ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं के लिए हवाई जहाज उड़ाने जैसे बड़ी उपलब्धि यह साइकिल सिर्फ एक साइकिल चलाने की बात है। कुछ लोग इस पर हंसते हैं, मगर सिर्फ औरतें ही आज़ादी के महत्व को समझ सकती हैं और कहती है, जो पुरुष इसका विरोध कर रहे हैं वो सभी औरत की बराबरी नहीं बन सकते, चाहे वो साइकिल चलाना भी हो। पुरुष औरत से बराबरी साइकिल नहीं चला पाते हैं। तो बच्चों, ये था जहाँ पहिया है पाठ। शायद आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अगली कक्षा में और एक नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को धन्यवाद।